जानकी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। वैसे आप लोगों ने उसका जो हाल किया ना, उसके बाद हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते। क्या नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? क्या बात है बेटा, बताओ ना। पता नहीं मॉम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली सा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है जो पूरा नहीं हो रहा है। पता नहीं किस चीज की कमी हो। रोते नहीं है? आपसे एक बात पूछूं, आप बताओ। बोलो ना। आपको लगता है कि जानकी जी कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान वो भी कर बैठता है जो वो कभी नहीं कर सकता था। जैसे? जानकी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ था। मतलब उसके पति ने, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था। अब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देख हो सकता है उसको बुरा लगा हो, जलन हो रही हो। इंसान है आखिर, और उस चक्कर में उसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहां तक हम उसके बारे में जानते हैं वो एक बहुत अच्छी लड़की है। खैर, तुम इस सब के बारे में क्यों सोच रहे हो अभी? ये वक्त है। हाँ, अब तुमको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, श्वेता के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आगे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। होल लाइफ इज वेटिंग फॉर मी। चीयर अप। कभी कभी समझ नहीं आता कि दिल की सुनूं या घर वालों की। दिल कहता है जानकी जी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हाँ, रीजंस हैं, जलन है। आप दूसरे की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? आपकी आंखें देखकर। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। गलत के साथ अब गलत होना ही पड़ेगा। जब तक जानकी इस घर में थी उसने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। अब मैं जानकी का साथ दूंगी। जानकी की जीत के लिए अगर मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर भी खड़ा होना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। मगर कल हर्ष और श्वेता की शादी नहीं, जानकी के घर वापस आने की खुशी मनेगी। कल इस घर की असली बहू, जानकी की असली अर्धांगिनी, जानकी घर वापस आएगी। मुझे तो लगा आप दोनों ने मुझे धोखा देते हो। श्वेता, तुम्हारे उस मेहंदी वाले कांड के बाद हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है तुम नहीं जानती। लेकिन हर्ष पे हमला किसने किया? अब ये हमें क्या पता। हमें तो सिर्फ उस जानकी से पीछा छुड़वाना था ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से खुद हर्ष के साथ हो जाए, पर देखो वो भी नहीं हो पाया। छोड़ो ना इन फालतू की बातों को राजेश, इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है?